हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे दिव्यम बुक में सेकंड चैप्टर जो है संस्कृत में पुनर्मूषको भव। ठीक है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। तो दिव्यम बुक में है सेकंड चैप्टर अर्थात द्वितीयः पाठः। क्या है चैप्टर का नाम? पुनर्मूषको भव, मीन्स फिर से चूहा बन जाओ या बनो। मूषक मीन्स चूहा। अभी इसमें जो कुछ प्रत्यय यूज़ किया है त्वा, तुमुन, ल्यप, तो हम वो यूज़ भी देखेंगे साथ में। तो चलते हैं फिर चैप्टर की तरफ। गौतमस्य महर्षेः तपोवने महातपा नाम मुनिः आसीत्। एक मुनि थे गौतम, तो उन मुनि के आश्रम में एक महर्षि या महर्षि रहते थे तपोवन में। आश्रम तपोवन मान सकते हैं या फिर आश्रम कि वहाँ पर एक महातपा नाम के मुनि रहते थे। सह मुनिः एकदा काकेन नियमानं मूषकशावकम् अपश्यत्। वह मुनि मतलब जो महातपा मुनि है, वह मुनि एक बार काकेन मीन्स काक के द्वारा, नियमानम मीन्स लिए जाते हुए, मूषकशावकम् अपश्यत् मीन्स एक चूहे के बच्चे को देखा। ततः स्वभाव दयात्मा मुनिः तं शावकम् अरक्षत् अन्नकणैः समवर्धत च। ततः स्वभाव दयात्मा, और मुनि आप सबको पता है कि वो दयात्मा मतलब दयालु होते हैं, तो उनके जो स्वभाव है वो दयालु स्वभाव है। तो इसी दयालु स्वभाव की वजह से मुनि ही, जो वो महातपा मुनि थे, तम शावकम अरक्षत, उस बच्चे को बचाया, मीन्स उस चूहे के बच्चे को बचाया। अन्न कणैः समवर्धत च, और फिर उसको अन्न के कण अर्थात खाना भी खिलाया या भोजन भी कराया या अन्न भी खिलाए। एकदा एकः बिडालः तं मूषकं खादितुम् अधावत्। एकदा मीन्स एक बार, एकः बिडालः एक बिल्ली उस मूषक को खादितुम अधावत। खादितुम मीन्स खाने के लिए दौड़ती है। खादितुम अधावत मीन्स खाने के लिए दौड़ती है। तो एक बार एक बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए दौड़ती है। तम अवलोक्य मूषकः तस्य मुनेः अंकं प्राविशत्। उसको देखकर, अवलोक्य मीन्स देखकर, जो चूहा था वो उस मुनि के अंक मीन्स गोद में प्रवेश कर गया या छुप गया। जैसे बच्चे देखे होंगे माँ की गोद में छुप जाते हैं, तो ऐसे ही वो चूहा जो है वो भी छुप गया उस मुनि के गोद में। तदा मुनिः उवाचः, तब मुनि ने कहा, मूषकः, हे चूहा, त्वं मार्जरो भव, तुम बिल्ली बन जाओ। ततः सह विडालः कुक्कुरात् भीत्वा धावति। अब मार्जरः का क्या मतलब है? बिल्ली। विडालः मतलब भी बिल्ली और मार्जरः मतलब भी बिल्ली। तो उसके बाद वह बिडाल या बिल्ली कुत्ते से डर कर भागने लगी। भीत्वा मीन्स डर कर, भय करके। इदं दृष्ट्वा मुनिः अकथयत्, यह देखकर मुनि ने कहा, कुक्कुरात् विवेशी, कुत्ते से डरते हो, त्वमपि कुक्कुरो भव, तुम भी कुत्ता बन जाओ या डॉगी बन जाओ। अधुना सः कुक्कुरः व्याघ्रात् भीतः भवति। अब वह डॉग या कुक्कुर या कुत्ता बाघ से डरने लगा। बाघ मीन्स टाइगर।
या शेर, इस टाइप से मान लो, ठीक है। व्याघ्र मीन्स बाघ। ततः सह मुनिः तं कुक्कुरं व्याघ्रम अकरोत्। फिर उस मुनि ने उस कुत्ते को बाघ बना दिया। तो फिर क्या हुआ कहानी में कि पहले एक चूहा था, चूहा बिल्ली से डरता था, इसलिए चूहे को उस मुनि ने बिल्ली बना दिया। फिर बिल्ली कुत्ते से डरती थी, तो उस बिल्ली से उस मुनि ने उसको कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता जो है वो बाघ से डरने लगा, तो फिर उस मुनि ने उस कुत्ते को बाघ बना दिया। तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। अथ सह व्याघ्रः तपोवने एव वसति। तो फिर वह बाघ उसी तपोवन में रहने लगा, ये रह रहा था। मुनिः च तं व्याघ्रं मुषको अयम् अनया कृपा दृष्टया पश्यति। जो मुनि था तो वो मुनि उस बाघ को, ये चूहा है, अब इसी नज़र से उसको देखने लगा था, क्योंकि उसी मुनि ने बनाया उस चूहे को, चूहे से वो बाघ, तो इसीलिए उस बाघ को चूहे की तरह ही देखने लगा। तत्र सर्वे मुनयः तं व्याघ्रं दृष्ट्वा वदन्ति। वहाँ पे जितने भी मुनि थे वो सब मुनि उस बाघ को दृष्ट्वा मीन्स देखकर बोलते हैं, अयम मुनिः इमं मूषकं व्याघ्रम अकरोत्। इस मुनि ने इस चूहे को बाघ बनाया या बाघ में परिवर्तित किया। एतत् श्रुत्वा व्याघ्रः अचिन्तयत्। यह सुनकर, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, व्याघ्र अचिन्तयत्, बाघ ने सोचा, यावदयं मुनिः जीवति तावदियं मे अपकीर्तिः न अपगमिष्यति। तो उसने ये सोचा कि जब तक ये मुनि जीवित है तब तक ये जो अपकीर्ति है मीन्स की निंदा है, अब तब तक ये निंदा नहीं हटने वाले मेरे सर से। अब निंदा क्या है कि ये तो पहले चूहा था, इसी मुनि ने इसको बाघ बनाया। इति विचार्य, यह सोचकर, व्याघ्रः तं मुनिं हन्तुम् उद्यतः अभवत्। यह सोचकर वह जो बाघ था वो उस मुनि को हन्तुम मीन्स मारने के लिए उद्यत हो गया, मीन्स उतावला हो गया। मुनिः अपि झटित्येव पुनर्मूषको भव इति उक्त्वा तं पुनः मूषकम् एव अकरोत्। तो वह मुनि भी जब उसने देखा कि वो बाघ उसको मारने आ रहा है या मारना चाहता है, तो उस मुनि ने भी झटी थी मीन्स तुरंत ही या जल्दी ही पुनर्मूषको भव मीन्स फिर से चूहा बनो, इति उक्त्वा ये कहकर तम पुनः मूषकम एव अकरोत्, उसको फिर से चूहा ही बना दिया। तो कहानी आपको समझ आ गई। फिर अतएव उच्यते, इसीलिए कहते हैं, नीचः श्लाघ्य पदं प्राप्य स्वामिनं हन्तुम् इच्छति, मूषको व्याघ्रतां प्राप्य मुनिं हन्तुं गतो यथा। मीन्स जो नीच है या नीचे पोस्ट पर है या फिर नीचे पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति है, जब वो ऊंचे पोस्ट को पाता है तो अपने जो स्वामी, जो बॉस है, उसको पाना चाहता है। जैसे इस चूहे ने बाघ बनकर उस मुनि को मारना चाहा। मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि कभी भी आपने देखा होगा जब किसी लेवल के वर्कर को अपने बॉस के इक्वल सैलरी मिले या पोस्ट मिल जाए, अपग्रेडेशन या प्रमोशन होकर, तो वो उस बॉस को भी मीन्स कैसे बताएं, एला थैला समझता है कि हाँ ये तो मेरे इक्वल है, तो ये मेरे लिए अब कुछ नहीं है, अब मैं इससे भी ऊपर जाऊंगा, फिर उसको मज़ा चखाऊंगा, इस टाइप से। मतलब अपनी बॉस की कोई वैल्यू नहीं है।
तो इसी तरह जैसे कि इस चूहे ने क्या किया, बाघ बनने के बाद उसने सोचा मुनि कौन है, मुनि तो एक इंसान है, वो क्या कर लेगा, इसलिए वो बाघ बनकर उसको मारने गया था। अब वो था तो पहले चूहा ना, चूहा कुछ नहीं कर सकता था, बट बाघ तो कर सकता है ना। तो उसने यही सोचा, जब वो बाघ बना तो उसको लगा मुनि क्या कर लेगा, इसलिए मारने को गया। इसलिए अपने जो स्वरूप है या जो सच्चाई है, जिस बैकग्राउंड से आप हो या जो आप थे, उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, वो हमेशा याद रखकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज की कहानी यही समाप्त है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये कहानी। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।